में छत्तीसगढ़ में राजभर समुदाय अनुसूचित जनजाति में है, एसटी आरक्षण में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहीं की गोंड जाति को, गोंड वर्ग को, जनजाति को वहाँ पे आरक्षण मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में भर समाज के लोग, हम लोग भर जनजाति के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें आरक्षण घोषित नहीं किया। अगला चुनाव आ रहा है, मंत्री हम लोगों ने बहुत देखे। सुखदेव राजभर जी हमारे मंत्री हुए पहली बार राजभर समाज से, रामचल राजभर जी मंत्री हुए, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी भी हुए, और उसके बाद लगभग 6 सालों से, लगभग 10 सालों से हमारे पास कैबिनेट मंत्री के रूप में माननीय अनिल राजभर जी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। लेकिन मेरी हसरत, मैं मेरी हसरत बोलता हूँ, राजभर समाज की हसरत बोलता हूँ। मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्तर के आदमी हमने बहुत नेता देख लिए, अब हमें सीएम चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए। और अनिल राजभर में ये योग्यता है कि अनिल राजभर जी को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में राजभर समाज देखता है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी में है, छोटी पार्टी में रहने वाले लोग जल्दी ऊपर नहीं आ पाते हैं। युवा साथी भी हैं, और पिछले राज्य मंत्री के रूप में भी उनका अनुभव रहा है, कैबिनेट मंत्री के रूप में भी अनुभव रहा है, और राजभर समाज ने मंत्री पा लिए हैं, राज्य मंत्री दर्जे के लोग पा लिए हैं। तो राजभर समाज के अंदर पूर्वांचल में इतनी ताकत है, तो पूर्वांचल की जब 70-80 सीटों पर हम लोग प्रभाव डाल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग अपना राजपाट क्यों नहीं ले सकते हैं। जब हमारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा तो एसटी आरक्षण मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि आज मंत्री हैं तो हम आज भी आशा रखते हैं कि एसटी आरक्षण पर हमारी मांग को सरकार के पास, राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास ले जाकर उसे सही न्याय दिलाएं, और घरों के शिक्षा में, विकास में, उत्थान के लिए आरक्षण जरूरी है। मान सम्मान, स्वाभिमान और विकास के लिए आरक्षण जरूरी है। इसलिए अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हमें मिले, और इस दिशा में हमारे बीच में, आपके बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही साथियों में से हमारे बीच में डॉक्टर पंचम राजभर जी हैं, जो इतिहास के भी जानकार हैं, ऐतिहासिक कार्यों में भी काम करते हैं, लोगों के राजनीतिक कार्यों में भी काम करते हैं, सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर पंचम राजभर जी को मैं आप सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर पंचम राजभर जी।